मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे हैं। गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने वहां की जनता से बड़े वादे किए हैं। गोवा में बोले केजरीवाल, बेरोजगार लोगों को देंगे रोजगार, साथ ही 3000 बेरोजगारी भत्ता भी देने का ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की तरह गोवा के लोगों को भी उनके मनपसंद तीर्थ स्थान की यात्रा कराई जाएगी। अभी तक गोवा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से गोवा के अंदर बहुत ज़बरदस्त बेरोज़गारी है। दोनों सरकारों ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको रोज़गार दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। केवल सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता की लड़ाई चलती रही। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि हम गोवा के हर परिवार से एक युवा को, बेरोज़गार युवा को रोज़गार दिलवाएंगे और जब तक रोज़गार नहीं मिलता तब तक 3000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे। ये हमारा ऐलान था। और दूसरा, टूरिज़्म का सेक्टर जो है कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, लोग बेरोज़गार हो गए। तो हमने कहा कि जब तक लोगों को अपना रोज़गार टूरिज़्म में वापस नहीं मिलता, जो जहाँ जहाँ काम करता था, चाहे होटल इंडस्ट्री है, टैक्सी वाले हैं, जो लोगों को अपना काम वापस नहीं मिलता, 5000 रुपये महीना उनको देंगे। और माइनिंग इंडस्ट्री बंद हो जाने की वजह से माइनिंग के बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो बेरोज़गार हो गई। तो जब तक माइनिंग का काम उनका शुरू नहीं होता, तब तक 5000 रुपये उन फैमिलीज़ को देंगे जो माइनिंग बंद हो जाने से बेरोज़गार हो गई। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हमने लगभग 25-30 दिन पहले ये ऐलान किया था। तब से पिछले 20-25 दिन में गोवा में 1,12,000 युवाओं ने हमारे रोज़गार गारंटी प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। दैट्स ऑलमोस्ट 1,12,000 फैमिलीज़, ऑलमोस्ट 25 से 30% गोवा की फैमिलीज़ ने रजिस्टर किया है। एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी वादा, और उस चुनावी वादे में इतने बड़े स्तर के ऊपर लोग आगे आके अगर रजिस्टर करते हैं, ये दिखाता है कि लोगों का आम आदमी पार्टी के ऊपर कितना भरोसा है। मैं उन सब लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया है, उन सबको फिर से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जैसे हम सुनते थे ना कि ये फेविकोल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं, ऐसे ही केजरीवाल की गारंटी है, ये पूरी होके रहेगी। तो आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि भरोसा रखना, सरकार बनाते हैं सब लोग मिलके, और सरकार बनने के बाद इसको पूरा करेंगे। आपको रोज़गार भी दिलाएंगे और जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक आपको रोज़गार भत्ता भी देंगे। उसके पहले हमने बिजली की गारंटी की थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। गोवा के अंदर पावर कट्स लगते हैं इतने सारे, तो जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की, ऐसे हम गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त की, ऐसे गोवा के अंदर भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को बिजली मुफ्त देंगे और पुराने बिजली के बिल माफ़ करेंगे। तो उसके पहले हमने बिजली की गारंटी दी थी, उसके अंदर 2,90,000 फैमिलीज़ ने रजिस्टर किया। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 70-75% ऑफ गोवा। इट्स ह्यूज। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी पार्टी के लिए किसी गोवा के लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के रजिस्टर किया है। मुझसे अक्सर मीडिया वाले और कई लोग पूछते हैं, और कि ऑपोजिशन वाले भी आरोप लगा, पैसा कहाँ से आएगा? आप रोज आके कहते हो ये भी मुफ्त देंगे, वो भी मुफ्त देंगे, पैसा कहाँ से आएगा? उसका जवाब अभी गोवा के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने दे दिया कि पैसा कहाँ से आएगा। सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाया है कि जब वो गोवा के 1 साल गवर्नर रहे, उस 1 साल के अंदर उन्होंने कहा कि गोवा के हर काम में करप्शन है, गोवा के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है। ये ऑपोजिशन पार्टी अगर आरोप लगाती तो समझ में आता था, ऑपोजिशन का तो काम ही आरोप लगाना, ऑपोजिशन वाले तो सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के गवर्नर
उनकी अपनी पार्टी के गवर्नर अपनी पार्टी के सीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सबसे भ्रष्ट सीएम है। मुझे लगता है 1947 के बाद से आज तक आज़ाद भारत 75 साल हो गए, 75 साल में ये पहला वाकया है कि किसी गवर्नर ने अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाया है। और सत्यपाल मलिक जी बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं, कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है, हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है। बहुत बड़ा उनका वो रहा है, अपना एक्सपीरियंस रहा है। एक एक शब्द वो नाप तोल के बोलते हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई अपने पार्टी के भी करप्शन की बात करने की। एक गवर्नर के पास दो तरह से इंफॉर्मेशन, एक तो कई सारी फाइल्स जाती हैं गवर्नर के पास, जैसे दिल्ली के अंदर मैं मुख्यमंत्री हूँ, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहाँ तो कई ज़्यादा फाइलें जाती हैं, यहाँ भी कई फाइलें जाती हैं। और दूसरा गवर्नर का अपना तंत्र होता है, उस तंत्र के जरिए गवर्नर को बहुत सारी सरकार की इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑफिसर्स आते हैं। Anuja, first of all, subscribe now and press the bell icon, never missing update from Anvika June.